हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके सेट और एस्टेट एग्जाम के लिए। चाहे वो आपका टीजीटी है, चाहे वो आपका पीआरटी है, चाहे वो पीजीटी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम है उसके लिए सीरीज है आपकी हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर की, जिसमें हम फुल रिविजन करने वाले हैं। यदि आपने हमारी पीछे की वीडियोज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, तो आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आप लोगों को जो वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपके शेयर से और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके करेंगे, अब उसके साथ साथ करंट अफेयर भी करने वाले हैं। फुल रिवीजन जो भी आपकी है प्रीवियस 6 महीने के करंट अफेयर, वो हम यहाँ पर कंप्लीट रिवाइज करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएगी करंट अफेयर की एग्जाम से पहले पीडीएफ के साथ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ के लिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा आपसे, जो हरियाणा है, ये अपना हरियाणा है। रफ डायग्राम बना लेते हैं हरियाणा का। उत्तर से लेकर, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण आपसे पूछी जाएगी लंबाई, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक हरियाणा की लंबाई पूछी जाएगी। तो आप बताएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा, उत्तरी अक्षांश 27, 30, 74, और आपका जो दक्षिणी देशांतर है, सॉरी पूर्वी देशांतर है 27, 30 और 74, 77। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ ये डिग्री है, ये दोनों में 3 का गैप होता है आपका। दोनों में कितने का गैप होता है? 3 डिग्री का। 27, 30, 74, 77, इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसके अलावा यदि आप याद रखें तो ये होता है 30, 55 मिनट, और ये आपका होता है 36 मिनट। ठीक है, इसके अलावा ये आप एक बढ़ा देंगे, यहाँ पर 38 कर देंगे, कई जगह आपको 39 भी मिलेगा, और ये 27 और 28 भी आपको कई जगह मिल सकता है। तो आप ये याद रखेंगे, जो आपका उत्तरी अक्षांश से 27, 38 से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट, 74 डिग्री 27 से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट आप याद रखेंगे। क्लियर है? एक तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 27, 39 से लेकर 30, 55, और जो आपका पूर्वी देशांतर है 74, 27 से लेकर 77, 36। क्लियर है? इसके अलावा आपका जो नया क्वेश्चन है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो हरियाणा की लंबाई है वो कितनी है? तो 363.31 किलोमीटर। लंबाई ज्यादा है आपकी, ये जो चौड़ाई है हरियाणा की ये कम है। तो ये आप याद रखेंगे लगभग कितनी है? 350.61 किलोमीटर। तो ये नया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया जीके में भी पूछा जाता है भारत से रिलेटेड। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है? 363.31, 36331। इसके बाद यदि पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 350.61, और यदि आपसे उत्तरी अक्षांश पूछे तो ये बताएंगे, पूर्वी देशांतर पूछे तो विस्तार बताएंगे आप। ये क्लियर है आप लोगों के लिए? पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में किस काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ काल पढ़ लेते हैं, उसको आप याद रखेंगे OPM से, OPM ठीक है, तो ये 4 काल आप पढ़ेंगे OPM से। तो O से बनेगा आजोरक काल, ओजोइक भी आपको लिखा मिल सकता है कई जगह, आजोरक। P से बनेगा पैलेजोइक काल। क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं से बनेगा मेसोजोइक काल, हैम से मेसोजोइक काल, और के से बनेगा कैनोजोइक काल, या फिर कैनेजोइक भी मिल सकता है, दोनों आप याद रखेंगे। तो OPM से याद रखेंगे OPM के, आजोरक, ओजोइक भी मिल सकता है, पैलेजोइक, मेसोजोइक और कैनोजोइक। तो इसको आप लिख लेंगे 0, 1, 2, 3। तो इसको 0 क्यों लिखा? तो आपसे पूछा जाएगा निर्जीव काल कौन सा है? निर्जीव काल, तो वो कौन सा है? आजोरक काल, निर्जीव काल। तो इसके बाद निर्जीव के काल आपका जीवन युग स्टार्ट हो जाता है, जीवन युग।
तो जीवन युग का प्रथम जो काल है वो है पैलेजोइक। कौन सा है? पैलेजोइक। यदि आपसे पूछे जीवन युग का दूसरा या मध्य, आपसे पूछे तो आप बताएंगे मेसोजोइक। और जो नव या तीसरा काल पूछे आपसे जीवन युग का, तो आप बताएंगे कैनेजोइक। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मेसोजोइक जो आपका है, इसमें हरियाणा की जो भूगर्भिक संरचना है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, यही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन तो कौन से काल में हुए थे? आप बताएंगे मेसोजोइक काल। और हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कौन सा काल था? पहला, नो चेंज, जिसमें भूगर्भिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में नदियों नालों पहाड़ों का निर्माण हुआ, तो आप बताएंगे कैनेजोइक। क्लियर है? तो ये 4 काल आपको पढ़ने हैं OPM के, आजोरक, पहले, मेसो और कैनो। निर्जीव पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी चेंज नहीं हुआ वो कौन सा है? पैलेजोइक। जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए मेसोजोइक। और नदी नाल और पहाड़ों का जो आपका यहाँ पर निर्माण हुआ वो कौन से में हुआ? कैनेजोइक में। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यदि आपने पहली बार पढ़े हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपको हमारी ये सीरीज है ये कैसी लग रही है। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम तक, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए सभी के सभी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता था? अब देखिए रफ डायग्राम बनाते हैं हरियाणा का। उत्तर ये है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो कर्नल ML भार्गव के अनुसार, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा का कौन सा भाग जो है समुद्र को छूता था? तो आप बताएंगे दक्षिण। कौन सा भाई? दक्षिण। ये आप बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। जो आपसे नया क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि हरियाणा में जो पश्चिम में है इसकी जो निशानियां हैं, जो ये आपका भाग है, ये दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था, तो जो सारस्वत है यानी कि पश्चिम में सारस्वत, ठीक है, पश्चिम में सारस्वत और पूर्व में आप याद रखेंगे कि दक्षिण को छूता था। कौन सा भाग समुद्र को छूता था? आप बताएंगे दक्षिणी भाग। इसके अलावा ये जो समुद्र है पश्चिम में सारस्वत और पूर्व में अरवावत थे, ठीक है। इसी समुद्र को यानी कि हरियाणा को कौन सा भाग छूता था? दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था। और ये जो समुद्र है पश्चिम में क्या था? सारस्वत और पूर्व में क्या था? अरवावत था। इसकी जो निशानियां हैं कैसे आप बताएंगे कि समुद्र को छूता था? इसकी जो निशानियां मिली हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर नजफगढ़ झील, ठीक है, नजफगढ़ झील। पूर्व में कौन सी झील है? नजफगढ़ झील। और इधर है सांबर की खाड़ी झील, सांबर की खाड़ी झील। तो ये निशानियां हैं इन समुद्रों की। इससे पता चलता है कि हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है समुद्र को छूता था। क्लियर है? तो पश्चिम में सारस्वत याद रखेंगे और पूर्व में अरवावत थे ये समुद्र, और जिनकी निशानियां अभी भी हैं सांबर की खाड़ी पश्चिम में और पूर्व में है नजफगढ़ झील जो आपकी दिल्ली में है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नल ML भार्गव के अनुसार नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मार्कंडा की नदी जो है उसकी सहायक नदियां आप लोगों को बतानी है कि मार्कंडा की सहायक नदियां कौन सी है। तो देखिए मार्कंडा नदी से पहले कुछ महत्वपूर्ण नदियां पढ़ते हैं। शिवालिक से निकलने वाली 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ठीक है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो एक गुट में
शरबत पी गया DKSI। एक आपके DKSI होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही घूंट में क्या पी जाते हैं, शरबत। तो ये दक्षिण की है आपकी दोहन, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी। और उत्तर की है घग्गर, टैस, टांगरी, मैं से मारकंडा नदी, शरबत से सरस्वती नदी। तो ये सरस्वती जो है 4 महत्वपूर्ण नदी हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो आपसे पूछा गया है जो मारकंडा नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं जो मारकंडा जो नदी है, ठीक है, मारकंडा जो नदी है निकलती कहाँ से है। तो ये देखिए नाहन के दक्षिण में धरतीधर पहाड़ी है। कौन सी है, धरतीधर पहाड़ी। धरतीधर पहाड़ी के दक्षिणी ढाल यानी कि उत्तर, ये दक्षिणी ढाल से निकलती है कौन सी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी निकली, फिर ये आपका कौन सा है, अंबाला है। ये पंचकुला के बाद ये कौन सा है, अंबाला है। फिर यमुनानगर। तो अंबाला में ये कहाँ से एंटर करती है, तो आप बताएंगे काला अम्ब से। कहाँ से, काला अम्ब से ये अंबाला के काला अम्ब से ये हरियाणा में एंटर करती है। फिर एंटर करने के बाद यहाँ से सरस्वती नदी आती है, और ये सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के बाद, अंबाला के बाद कहाँ पे जाएगी, मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में आपका जगह है पेहुआ कुरुक्षेत्र में है आपका। तो पेहुआ में आपकी सनीसा झील है, सनीसा झील में ये गिर जाती है, और उसके बाद कौन सी नदी में मिल जाती है, सरस्वती नदी में मिल जाती है। क्लियर है। तो ये आप देखेंगे मारकंडा नदी किसकी सहायक नदियां हैं, सरस्वती की सहायक नदियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपकी यहाँ से टांगरी नदी निकलती है, और वो किस में मिल जाती है, वो मिल जाती है आपकी मारकंडा नदी में। तो ये क्वेश्चन है आपके जो पूछे जाते हैं। तो टांगरी किस में मिली, आपकी मारकंडा में, और ये दोनों किस में मिल गई, सरस्वती में। तो इससे आपको पता चला कि टांगरी और मारकंडा किसकी सहायक नदियां हैं, सरस्वती नदी की। अब आपसे पूछा गया कि मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है। तो मारकंडा की एक तो देखेंगे टांगरी आपने पढ़ा, उसके अलावा रण, बेगना और नकटी। तो ये 4 आपको याद करनी है। मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दे देगा। हरियाणा में जो सहायक नदी है वो टांगरी है। इसके अलावा जो बाहर है वो कौन सी है, रण, बेगना और नकटी। तो इसके अलावा एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मिलती है अरुणाय गांव में मिलती है। कौन सा, पेहुआ के अरुणाय गांव में। तो इसीलिए इसको अरुणा नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो मारकंडा नदी सरस्वती में मिलती है तो वो गांव कौन सा है, अरुणाय। तो उसी से इसका नाम पड़ गया अरुणा, मारकंडा का दूसरा नाम। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे अरुणाय से अरुणा नदी। नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन आते रहेंगे उसको डिटेल में, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने टॉपिक नहीं देखे हैं तो नदियों का कंप्लीट टॉपिक आपको करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर जरूर देखिएगा। अब देखिए आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो हरियाणा है अपना, उत्तरी, ये पूर्वी, ये दक्षिणी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो पूछा गया है कि कौन से वायुदाब, आपकी वायुदाब जो रेखा है हरियाणा के पश्चिमी भाग से गुजरती है। तो कौन सी गुजरती है, देखिए पश्चिमी भाग है। तो हरियाणा के पश्चिमी भाग से भाई 998 मिलीबार, ठीक है, मिली बार। तो 998 मिली बार की आपकी एक वायुदाब रेखा गुजरती है हरियाणा के कौन से भाग से, पश्चिमी भाग से। तो आप याद रखेंगे। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि 998 मिली बार की जो वायुदाब रेखा है वो हरियाणा के कौन से भाग से गुजरती है। तो आप आंसर लगाएंगे पश्चिम में। और ये कब है, ये जुलाई में। कब गुजरती है, ये जुलाई महीने में। तो इसके कारण जो हवाएं चलती हैं कौन सी दिशा में चलती हैं, उत्तर या फिर उत्तर पूर्वी की ओर चलती है। किसकी तरफ चलती है, उत्तर या उत्तर पूर्वी की ओर। तो इस तरह से हवाएं चलती है इस वायुदाब रेखा के कारण। क्लियर है। तो एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर जुलाई आएगा, सितंबर, फिर दिसंबर, ठीक जनवरी में, दिसंबर के बाद ठीक जनवरी में तो 1018 मिलीबार
1018 मिली बार समदाब जो रेखा है वो कहां से गुजरती है? वो गुजरती है भाई पूर्वी भाग से, हरियाणा के पूर्वी भाग से। तो इसके कारण जो हवाएं चलती हैं वो उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं। तो आप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, उत्तर या उत्तर पश्चिम की ओर किसके कारण चलती हैं? 1018 मिली बार जो समदाब रेखा है उसके कारण। तो दोनों के दोनों नए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे 998 पश्चिम, 1018 मिली बार पूर्व जनवरी में और ये जुलाई में। तो रेखाएं भी मैंने आपको बता दी हैं जिनके कारण जो हवाएं हैं कौन सी डायरेक्शन में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तरी भाग में जाड़े और गर्मी के तापमान का अंतर अधिक होता है, कि किसके कारण होता है? देखिए ये उत्तर भाग है, हरियाणा का उत्तर भाग है, तो जाड़े में और जो गर्मी में है जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर गैप ज्यादा होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो महाद्वीपीयता के लक्षण के कारण, महाद्वीपीयता का लक्षण एग्जाम में आपको मिलेगा किसके कारण होता है, तो आप लगाएंगे महाद्वीपीयता का लक्षण। किस में होता है? जाड़े और सर्दी और गर्मी में तापमान अंतर जो अधिक होता है वो किसके कारण होता है? महाद्वीपीयता का लक्षण के कारण। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट। कुछ और क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PM बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है? तो ये मिला है भाई 29 बच्चों को। कितने बच्चों को मिला है? ये 29 बच्चों को। और हरियाणा में ये किस किस को मिला है? तो आप याद रखेंगे तनिष्क सेठी, तनिष्क सेठी ये कहाँ के हैं? ये भाई सिरसा के हैं। किसके हैं? ये सिरसा के हैं। तो पशुमोल ऐप बनाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। कौन सी ऐप बनाई है इन्होंने? पशुमोल ऐप। इसके अलावा एक और है आकर्ष। कौन है? आकर्ष है। और ये कहाँ के हैं? आकर्ष कौशल ये कहाँ के हैं? करनाल के हैं। तो इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है स्वास्थ्य विभाग के लिए। इसके लिए इनको क्या मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। टोटल पूछे तो आप 29 लगाएंगे। यदि पूछे किसको मिला है तो तनिष्क सेठी सिरसा पशुमोल ऐप बनाने के लिए और आकर्ष कौशल करनाल के, इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। क्या बनाया है? ऑनलाइन पोर्टल। किसके लिए बनाया है? स्वास्थ्य विभाग के लिए। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों आप याद रखेंगे, आकर्ष कौशल। और उसके बाद है म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने गांवों को कवर किया गया है? म्हारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत कितने गांवों को कवर किया गया है? तो आप याद रखेंगे 5569। कब तक की बात है ये? 22 जनवरी 2022 तक कितने गांवों को कवर किया जा चुका है? तो 22 जनवरी 2022 तक 5569 गांवों को म्हारा गांव जगमग गांव के तहत कवर किया जा चुका है। और यदि आपसे पूछे ये योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 1 जुलाई 2015। कई बार पूछ ली जाती है योजनाएं भी आपसे, कब शुरुआत हुई थी? तो 1 जुलाई 2015। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने पुलिस अधिकारियों को मिला है? ठीक है, आप जितने भी ये पुरस्कार हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। राष्ट्रपति पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने पुलिस अधिकारियों को मिला है? तो भाई ये मिला है 14 पुलिस अधिकारियों को, 14 पुलिस अधिकारियों को। तो पैसे आप देखेंगे 4 जैसा है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 14 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, परम विशिष्ट सेवा मेडल किसे मिला है? परम विशिष्ट, परम विशिष्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, तो वे गोल्डन बॉय किसको मिला है? भाई सभी को पता है गोल्डन बॉय कौन है? नीरज चोपड़ा।
को क्या मिला है, परम विशिष्ट सेना मेडल और सेवा मेडल इनको मिला है। क्लियर है। और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आप याद रखेंगे। किसको, नीरज चोपड़ा और इसके साथ साथ दूसरे जैवलिन थ्रोअर एक और हैं, आप उनको भी याद रख सकते हैं। पैरालंपिक में उन्होंने भी गोल्ड लेके आए थे, सुमित अंतिल। क्लियर है, दोनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, थोक व्यापार केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जाएगा। थोक व्यापार केंद्र, थोक व्यापार केंद्र के लिए किसको विकसित किया जाएगा, तो हरियाणा के हिसार जिले को थोक व्यापार केंद्र के लिए विकसित किया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है। क्लियर है, कमेंट में आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है भाई हरियाणा पुलिस को। किसको मिला है, हरियाणा पुलिस को। इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था, राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने पुलिस अधिकारियों को मिला है, तो 14 पुलिस। और हरियाणा पुलिस को कौन सा अवार्ड मिला है, तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा सरकार ने भाई 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो सुशासन अंत्योदय, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2022 को। तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार किस किस को मिले हैं। पद्मश्री पुरस्कार हरियाणा में जितने भी पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस किस को मिले हैं, तो अभी मैंने बताया था सबसे पहले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को, इनके साथ साथ सुमित अंतिल, ये भी जैवलिन थ्रोअर हैं, सुमित अंतिल, ये 2 खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा और कौन है, इसके अलावा है भाई ओम प्रकाश गांधी, ओम प्रकाश गांधी। तो गांधी नाम है तो गांधी से याद रखेंगे, समाज सेवा के लिए इनको मिला है। किसके लिए, समाज सेवा के लिए। नेक्स्ट है रघुवेंद्र, राघवेंद्र या रघुवेंद्र दोनों याद रखेंगे, रघुवेंद्र तंवर। ठीक है, साहित्य व शिक्षा के लिए इनको ये मिला है, साहित्य व शिक्षा के लिए। एक है मोतीलाल मदान, और किसको मिला है, मोतीलाल मदान को, इनको मिला है, ये भी आप याद रखेंगे, मोतीलाल मदान। इनको किस लिए मिला है, विज्ञान व तकनीकी के लिए, विज्ञान व तकनीकी के लिए। तो ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, तकनीकी कंप्लीट लिख लेंगे। नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल 2 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश गांधी समाज सेवा के लिए मिला है, राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा के लिए मिला है, मोतीलाल मदान को विज्ञान व तकनीकी के लिए मिला है। तो इनमें से आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं कि समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है, तो आप लगाएंगे ओम प्रकाश गांधी। साहित्य व शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है, तो राघवेंद्र तंवर। विज्ञान व तकनीकी के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है, तो मोतीलाल मदान। ये 5 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लाजूरी, लाजूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड, स्पेशल मेंशन अवार्ड किस जिले को मिला है, तो ये मिला है भाई करनाल को। हरियाणा के करनाल जिले को कौन सा अवार्ड मिला है, लाजूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड। और ये किस लिए मिला है, अच्छी सड़कों के लिए। क्लियर है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम करते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब कभी भी नई वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी कि पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। धन्यवाद।